हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र से लिया गया प्रश्न है। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? तो याद रखेंगे मेघालय जो है वो रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखेंगे 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे नोएडा में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? नोएडा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, बिहार का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? बिहार का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? तो याद रखेंगे 7% क्षेत्र। कितना प्रतिशत क्षेत्र? 7% क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार कौन कौन सा होता है? तो बताना है आपको धान का कौन प्रकार है। ओस भी प्रकार है, अमन भी प्रकार है, बोरो भी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो याद रखेंगे कोयला जो है वो कार्बनिक खनिज होता है। कौन? कोयला। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपका एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट पूछेगा। और वायरल प्रश्न पत्र के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न पत्र सबसे पहले आप तक पहुंचे। 7वां प्रश्न में कड़ा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पे हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो याद रखेंगे रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहां पे? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न में कड़ा है, निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? तो याद रखेंगे सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहां पे है? तो याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सबसे अधिक कौन बाढ़ से प्रभावित देश है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश जो है वो सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में कड़ा है, मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो याद रखेंगे जल को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? जल को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न में कड़ा है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो याद रखेंगे जोन 3 में है। कौन सा जोन में है? जोन 3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न में कड़ा है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई के कारण वहां का जो भूमि निम्नीकरण होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न में कड़ा है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा और आप लोग तैयारी कर लीजिए गर्दा मचाने के लिए। चलिए 16वें प्रश्न में कड़ा है, अंकुर वाट
मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न में कड़ा है मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा शुरू कहाँ से हुई थी? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। 18वें प्रश्न में कड़ा है निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना अंग है? निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना अंग है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा जो है वो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 19वें प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न में कड़ा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20वें प्रश्न की ओर। 20वें प्रश्न में कड़ा है ब्रेनलैंड आयोग संबंधित है। ब्रेनलैंड आयोग जो किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे समावेशी विकास से। किससे? समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 21वें प्रश्न की ओर। 21वें प्रश्न में कड़ा है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। प्रथम मानव राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुआ? तो याद रखेंगे अटल बिहारी के कार्यकाल में जारी हुआ। किनके कार्यकाल में? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जारी हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 22वें प्रश्न की ओर। 22वें प्रश्न में कड़ा है नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 23वें प्रश्न की ओर। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप लोग को गर्दा मचाना है। 23वें प्रश्न में कड़ा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो याद रखेंगे दादा भाई नेरोजी ने लगाया था। किसने लगाया था? दादा भाई नेरोजी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नेरोजी। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 24वें प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न में कड़ा है ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो याद रखेंगे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। कौन है? यूनुस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 25वें प्रश्न की ओर। इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 25वें प्रश्न में कड़ा है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है चीन। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 26वें प्रश्न की ओर। 26वें प्रश्न में कड़ा है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? तो याद रखेंगे जर्मनी में हुई थी। कहां पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 27वें प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न में कड़ा है 9533 किसने लिखी? 9533 किसने लिखी? तो याद रखेंगे मार्टिन लूथर ने लिखी। अगर पूछता अप्रैल 33 किसने लिखी, तब होता लेनिन ने लिखा था। 9533 किसने लिखा? मार्टिन लूथर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 28वें प्रश्न की ओर। 28वें प्रश्न में कड़ा है मिरात उल अखबार के संस्थापक है। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 29वें प्रश्न की ओर। इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। 29वें प्रश्न में कड़ा है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी है। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हम लोग 30वें प्रश्न की ओर। 30वें प्रश्न में कड़ा है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1957 को किया गया था। कब किया गया था? 1957। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 31वें प्रश्न की ओर। 31वें प्रश्न में कड़ा है एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम जो है वो किस खनिज से संबंधित है? तो याद रखेंगे बॉक्साइट से संबंधित है। किससे? बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर
डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न में कड़ा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का हौला हौला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में कड़ा है सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ, तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1904। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न में कड़ा है भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है, तो याद रखेंगे मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुंबई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में कड़ा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र को सर्वाधिक योगदान है। किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो याद रखेंगे कृषि क्षेत्र का। किसका, कृषि क्षेत्र। कृषि पर ही आधारित हमारा देश है भारत। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 36 नंबर प्रश्न की और 36 प्रश्न में कड़ा है स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो याद रखेंगे हॉलमार्क का होना आवश्यक है। किसका, हॉलमार्क का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हम लोग 37वें प्रश्न की और 37वें प्रश्न में कड़ा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो याद रखेंगे 1986 को हुआ था। कब हुआ था, 1986। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 38वें प्रश्न की ओर। 38वें प्रश्न में कड़ा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखेंगे कोसी नदी को। कौन सा नदी को, कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 39वें प्रश्न की ओर। 39वें प्रश्न में कड़ा है महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनामी से है। किससे, सुनामी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में कड़ा है की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न आपको हम करवा दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और यही वायरल प्रश्न पत्र है। तो बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको सारे वायरल प्रश्न पत्र सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न पत्र लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।